शादी भी कर लेते तो दुख नहीं छूटते, कुंवारे भी रह जाते तो भी दुखों से नहीं छूटते, तलाक देते तो भी दुखों से नहीं छूटते, धनवान होते तो भी दुखों से नहीं छूटते, बुद्धिमान और सत्तावान बनते तो भी दुखों से नहीं छूटते। दो प्रकार के रोग, एक है आधि, दूसरा है व्याधि। आधि मन का रोग है, शरीर तंदुरुस्त है लेकिन मन में द्वेष है, चिंता है, भय है, शोक है, वासनाएं है, तो भी तंदुरुस्त व्यक्ति भी दुखी है, भटकता रहता है। क्लबों में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा और सुख की खोज खोज में दुख पैदा कर लेगा। जैसे ट्रैफिक में, खेत खलियों में पतंगिए होते हैं और सुख लेने के लिए, बत्तियों के मजा लेने के लिए जाकर दुख और मुसीबत लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े बुद्धिमान तू सेट हो जा, शादी करो सेट हो जाओ। अरे मूर्ख, तेरा बाप सेट हो गया क्या? तेरा दादा सेट हो गया? लड़के को बोलते तू शादी कर ले, सेट हो जा, अपनी जिंदगी बना ले। लड़की को बोलेंगे शादी कर लो, सेट हो जाओ। अगर शादी करने से सेट हो जाते हैं, नौकरी करने से सेट हो जाते हैं, पैसा कमाने से सेट हो जाते, तो वे मूर्ख है, परम मूर्ख। तो अपसेट इतनी दुनिया क्यों है? बुद्धि मारी गई। मिथ्या शरीर में और मिथ्या परिस्थिति में बोलते हैं सेट हो जाओ। अरे महामूढ़मती निगुरे, तूने कहने मात्र को गुरु कहा है, करने मात्र को गुरु किया है, लेकिन गुरु का ज्ञान रत्ती भी तेरे दिमाग में नहीं उतरा है। नालायक, सेट हो जाए, अपनी जिंदगी बना ले, अपना भविष्य बना ले। अरे महामंदमती, भविष्य बनाना है, अपने को सेट करना है, तो रोज उपाय सुनते हो कि दुनिया का सब कुछ मिल जाने के बाद भी दुखों से अंत नहीं होगा। श्री कृष्ण की बात जान लो, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। जाओ उन ज्ञानवान के चरणों में, कपट रहित, अहंकार रहित, चतुराई और बेईमानी रहित, विधिवत उन महापुरुषों की सेवा करके अपने उद्धार का उपाय पूछो और वे तुम्हें उपदेश करेंगे। तब तुम सदा के लिए सब दुखों से छूट जाओगे। अरे मंदमती, हत्यारे, पापात्मा, ये नहीं सुना है कि जो न तरे भवसागर नर समाज, अस पाई सुकृत निंदक मंदमती, आत्महन अधोगति जाई। भवसागर से तरने का उपाय संतों की संगति, सतशास्त्रों का आश्रय लेकर संसार से तरना नहीं सीखा। अभागे, तू सेट कहाँ होने जा रहा है? अभागी, तू कहाँ सेट होने जा रही? ऐसी मति मारी गई कलयुग में। मैं आज से 8-10 साल पहले हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा किनारे एकदम जंगल में अकेले विचरण करते। कोई सेवक बेवक होता तो दूर रखता, तो वहां आकर एक साधु बैठा। साधु जरा ठीक ठाक दिखा, कौन
कौन कहाँ, ऐसे करते करते उसने बताया कि मैं महेश योगी का गुरु भाई हूँ और मेरे इतने इतने आश्रम हैं, और अच्छा प्रभावशाली साधु था। मैं क्या फिर वो आश्रम छोड़कर यहाँ एकदम फक्कड़ फक्कड़ होकर दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। बोले स्वामी जी, मेरे हिंदुस्तानी और यूरोपियन लड़कियां और लड़के बहुत सारे शिष्य हैं, मेरे योग सेंटर भी चलते हैं, तो महाराज हम तो लोगों को योग सिखाते हैं और वे हमको भोग सिखाते और हमको नरकों में ले जाने का रास्ता देते। आश्रमों में आते हैं तो हमारी बात अपने जीवन में नहीं उतारते और अपनी गंदगी हमारे आश्रम वालों के कानों में घुसेड़ देते। ऐसे गृहस्थी अभागे हैं। हम उनको योग सिखाते हैं, हमारे आश्रम वासी उनको संयम सादगी और योग सिखाए और वे अभागे हमको भोग सिखा के पतन करा देते। मैंने छोड़ दिया इसको। तो भोग में सेट होना ये परम दुर्भाग्य की बात है। हकीकत में अपने आत्मा में ही सेट हुआ जाता है, बाकी सब अपसेट 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 होने के रास्ते हैं। कुत्ता भी जिस घर का टुकड़ा खाता है तो फिर उस घर से वफादार रहता है। जिस ईश्वर ने अनुराग का दान दिया उससे ये संसारी चीजें मांग मांग कर कई भिखमंगे अपसेट होकर मर गए। पुत्र दे दो, धन दे दो, जो बन दे दो, फलाना दे दो, शादी करा दो, शत्रु की टांग तोड़ दो, फलाना कर दो। सारी जिंदगी अभागे लोग सेट होने के लिए लग लग के मर जाते। आखिर मृत्यु भी उन्हें अपसेट करके नीच योनियों में ले जाता है। जीवन भर तो अपसेट रहते ही हैं। क्या ख्याल है? कोई चंचल नाव में बैठे और सोचे कि मैं स्थिर रहूं तो मूर्ख है। ऐसे ही कोई प्रकृति के शरीर में, प्रकृति की अवस्थाओं में, ये हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, पत्नी हो गई, बेटा हो गया, बेटी हो गई, शादी हो गई, ये हो गया, मैं वेल सेट हूं। है महामूर्ख, कितनी देर तू सेट होगा? सेट होने योग्य तेरा अपना आपा है। गाड़ी हो गई, प्रमोशन हो गया, फलाना हो गया, लेकिन बदली होगी तो अपसेट हो जाएगा, बीमार होगा तो अपसेट हो जाएगा, बूढ़ा पाएगा तो अपसेट हो जाएगा, इनकम टैक्स वाला आएगा तो अपसेट हो जाएगा, बेटी किसी के साथ जरा दोस्ती किया तो अपसेट हो जाएगा, बेटा किसी लड़की को ले भागा तो भी अपसेट हो जाएगा, और लोग निंदा करेंगे तो भी अपसेट हो जाएगा, और मृत्यु तो महा अपसेट में ले जाकर गर्क कर देगी। संसार में किसी परिस्थिति में ठीक होने को महामूर्ख लोग बोलते कि हम सेट हो गए। हाय राम, कलयुग ने कैसी बुद्धि हम लोगों की हर ली, कैसी बुद्धि मारी गई है। सारी जिंदगी मजूरी कर करके, सर्टिफिकेट लेकर, धंधे करके सेट होते होते आखिर देखो तुम अपसेट अपसेट अपसेट। वास्तविक सेट होना है बिल्कुल सुगम है, बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल सहज है, और इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। जो स्थिर है, जो सदा सेठ है, उसी के तुम सनातन अंश हो। तुम उधर को झांको और भ्रम को मिटाकर अभी यहाँ इसी जन्म में पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जहाँ का नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुण। अपने पूरे स्वभाव को पालो, अपने पूरे सेटपने को पालो, अपने पूरी अवस्था को जान लो,
फिर भेरी के शब्द सुनाई पड़े, तुरी नगारों के शब्द सुनाई पड़े, फिर भी तुम जब चाहोगे तो और बड़े बड़े सुगंधी और अप्सराएं और बड़े कष्ट भी आ जाए तो तुम्हारे लिए सब बदलने वाला होगा। सदा सेट में तुम सेट होते हो जाओगे एक बार। अभी तो जरा सा दुख आया तो तुम्हारी बाँछें सुकड़ जाती, जरा सा सुख आया तो बाँछें खिल जाती है, जरा सा कुछ हुआ तो ये हो गया। क्या सेट हुए? खाक सेट हुए मंदमती। छोकराओं ने सेट करे लो, मैं सेट हो जाऊं, फलाना सेट हो जाए, नौकरी करें हम सेट हो जाए, हम अपना भविष्य बना लें। मुर्दे वाले शरीर के लिए ये करके तुम सेट हो के अब सेट की खाई में गिर रहे हो मंदमती। मन को समझाओ। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि वशिष्ठ जी महाराज, अगर संसार की वासनाएं विकसित न हो तो थोड़े ही प्रयास से जीवात्मा अपने परम पद को पा लेता है। दो प्रकार के रोग हैं, एक आधि और दूसरी व्याधि। आधि मन के रोगों को कहते हैं कि ऐ हो जाए तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं, ये पाऊं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा बनूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा जाऊं तो सुखी हो जाऊं, ये है आधि। और दूसरा भूख प्यास गर्मी सर्दी बीमारी गरीबी अमीरी से सदा अपसेट रहने वाला शरीर, वो कभी कभी व्याधि में आता है। तो ये आधि और व्याधि, ये दोनों के साथ अगर सेट होना चाहता है तो बिल्कुल मति मारी हुई है। चाहे अपने को भगत कहे, चाहे अपने को साधक कहलाए, चाहे अपने को शिष्य कहलाए, मरने के बाद हिरण बने तो क्या सेट हुआ? जीते जी काम क्रोध सताए राजा नृग को, ईर्ष्या और द्वेष और शत्रुओं का भय सताए, और मरने वाले शरीर की वाहवाही के लिए सारा दिमाग लगाए। तो जीते भी अब सेठ था और मरने के बाद भी राजा नृग क्रिकेट हो गया। लेकिन राजा अश्वपति अपने आत्मपद में सेट हुए तो जीते जी भी आनंददायी सुखदायी और अंत में परब्रह्म परमात्मा को पा लिया। श्री कृष्ण अपने आप में सेठ है तो जीते जी आनंद है, माधुर्य है श्री कृष्ण श्री राम के जीवन में। और श्री राम और कृष्ण जब कहीं निकलते तो लोग घरों से खेतों से इधर उधर से भाग भाग के उनके दर्शन करते थे और आनंदित होते थे, क्योंकि श्री राम श्री कृष्ण कबीर जी नानक जी और भी कई जो अपने आप में सेट होते हैं वो बिना साधन के भी तृप्त रहते हैं और उनके दर्शन करने वाले भी तृप्त होने लगते। और कंस और रावण और हिटलर और सिकंदर जैसे जब निकलते हैं तो लोग घरों में घुस जाते होंगे। और ऐसे मूर्ख लोग अपने को सेट मानते तो कितनी मति मारी हुई है। हिटलर अपने को सेट मानता हो, सिकंदर अपने को सेट मानता हो, रावण और कंस अपने को सेट मानते हो, तो अब सेट किसको मानोगे? गैलीलियो को मजबूर किया कि तुम अपना वचन वापस ले लो। सूरज घूमता है, पृथ्वी खड़ी है, ये तुम घोषणा करो, नहीं तो तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, खाल खिंचवा कर मौत के घाट उतारा जाएगा। बुद्धिमान गैलीलियो अपने आविष्कार को जिंदा रखते हुए मूर्खों को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तो अपना सिद्धांत या अपनी घोषणा वापस ले लेता हूँ कि पोप इस समय का पोप और दूसरे बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं कि सूरज घूमता और पृथ्वी खड़ी है, मेरा आविष्कार है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा करती और सूर्य स्थित है। अब आप सब मुझे मजबूर करते तो मैं भी अपना सिद्धांत
के खिलाफ बोल देता हूं कि सूरज घूमता है और पृथ्वी खड़ी है, फिर भी न्यायालय सुन ले, मेरे कहने से ये सिद्धांत मिटने वाला नहीं है। जो खड़ा है सो खड़ा है और जो घूमती वो घूमती रहेगी। शाबाश है गैलीलियो तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। ऐसे ही प्रकृति, शरीर और परिस्थितियां जो घूमती है वो घूमती ही रहेगी। उसी में मूर्ख लोग सेट होकर अपसेट होने की महा बेवकूफ़ी कर रहे, और जो सदा सेट है उसको जानने के तरफ पीठ किए हुए हैं। मंदासु मंद मतया मंद भाग्या उपद्रुता। नारद जी ने ऐसे अज्ञानी मूढ़ों को गाली दी है। मंदमती, उपद्रवी, सारी जिंदगी उपद्रव उपद्रव अपने लिए दूसरों के लिए कर करके मर जाते। पोते हैरान था जाए, बीजा ने हैरान करे। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, देह में मैं करने वाला खुद भी परेशान होता है, दूसरों को भी परेशान ही करता है। तुम एक ग्रास भी खाते हो तो किसी न किसी के मुंह से छीना झपटी किया गया है, चाहे जीव जंतु के मुंह से, चाहे पक्षियों के मुंह से, चाहे पशुओं के मुंह से, क्या किसी गरीब के मुंह से छीना झपटी करके तुम्हारे पास ये कौर आया है। जहरी दवाएं नाक डाल डाल के, जंतु नाशक दवाएं डाल डाल कर तुम्हारे लिए सब्जी आई, फल आए, अन्न आया, और न जाने कितने कितनों की बलि और कुर्बानी कर कर आकर तुम्हारे पास ये चीजें आई और उसको खाया। उससे जो रस बना, उस रस को, रसदाता को पहचानने में लगाना था, खोजने में लगाना था। मूर्ख ने किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा, किसी का आकर्षण, किसी का विकर्षण, और उसी में सेट होने में खत्म कर दी। भर्तृहरि महाराज को जब गुरु की कृपा मिली और आत्मा में सेट हुआ, आत्मा में स्थिति हुई, तो भर्तृहरि कहते हैं, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। जब शुद्ध सत्संग किया तो तब कुछ कुछ जाना। लोग तो सत्संग भी सुनते, तालियां बजा के चल देते। अरे सत्य का संग सुनकर, सत्संग सुनकर सत्य के संग में थोड़ी विश्रांति पाओ, थोड़ा खोजो, सुना, फिर थोड़ा 10 गुना मनन करो, उससे 10 गुना नित्य अध्यासन करके उस परमात्मा में स्थिर हो, तभी सेट होता है। शरीर में सेट हो गए, मकान में सेट हो गए, दुकान में सेट हो गए, अरे मूर्खनंदन, वो तो भूंड सुअर नाली में सेट हो गया सूर्य के साथ। बोलता है आई एम वेरी हैप्पी। सुकरात को कहा किसी ने कि तुम इतना इतना सोचे विचारे जा रहे हो और तुम्हें इस जगत सारा धोखा और सपने जैसा लगता और बेवकूफ़ी से बहा जा रहा है। ऐसे चिंतन को छोड़ो, तुम मजे से जियो न। ऐसा समझाने वाले मूर्ख दोस्तों ने एक बार सुकरात को मजबूर कर के चलो घूमने, और वो जमाने में गटर नहीं विकसित हुए होंगे, विदेशों में भी। तो नाली में सूअर अपनी सूरी और बच्चों के साथ गर्म जरा करके मजा ले रहा था। तो साथियों ने कहा, चिंतित सुकरात, इसकी अपेक्षा तुम निश्चिंत सूअर बन जाते तो कितना मजे से जी लेते। सुकरात ने सुंदर जवाब दिया कि बेवकूफी से निश्चिंतता मानकर समय बर्बाद करने की अपेक्षा मैं चिंतित सुकरात, चिंतन वाला सुकरात अच्छा हूं, क्योंकि एक दिन निश्चिंत तत्व में मेरी स्थिति कर लूंगा। तो निश्चिंत नारायण तत्व में स्थिति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। भर्तृहरि लिखते हैं, जब स्वच्छ सत्संग कीनो तभी कछु कछु चीन्यो। क्या चीन्यो? बोले मूढ़ जान्यो आपको। मैं बड़ा सेठ हूँ, राजाधिराज हूँ, इतना बड़ा मेरा शासन है, 7 खजाने मेरे भरपूर हैं, चांदी के रुपयों के गोदाम का खजाना, सोने का खजाना, हीरों का खजाना सब भरपूर है। राज के 7 अंग मेरे
पुष्ट है, सेना मंत्री आदि आदि। मैं बड़ा सुखी राजा हूं, सेठ हूं। ये मेरी बेवकूफी थी। अब इतना राज्य वैभव और 4 वेदों का जानकार भरतरी कहता है कि ये मैं सेठ हूं। ये सेठ शब्द में मिलाया भरतरी के लिए। तो 4 वेदों का जानकार जब वास्तविक खोजता है कि आखिर क्या जिंदगी बीती जा रही, आयुष्य नष्ट हो जाता है और मुझे आत्मा में स्थित होना चाहिए, मैं तो शरीर में स्थित हूँ, मरने वाली वस्तुओं के आश्रित हूँ। या तो वस्तुएं चली जाएगी, या तो वस्तुओं के भोगने वाला शरीर चला जाएगा, या तो साथी चले जाएंगे। ये मैं किसके सहारे आयुष्य नाश कर रहा हूँ, मुझे धिक्कार है। और आज पाठ छोड़कर गुरु गोरखनाथ के चरणों में जाके, और गुरु गोरखनाथ ने भिक्षा का पात्र थमा दिया। मैं राजा हूं और मैं सेठ हूं, ये अहंकार निकले। भिक्षा मांगी उस बहादुर ने अहंकार निकालने को, और गुरु ने बताया ऐसा साधन किया। और जो साधन किया तो आधि और व्याधि से परे तत्व में विश्रांति मिली और चमक आई। आत्म सुख जागृत हुआ, आत्मा परमात्मा में स्थिति हुई। किसकी स्थिति हुई? राजा भरत की। ऋषिकेश में, ऋषिकेश इलाका जो तीर्थ का है उससे लगभग 8 किलोमीटर या 8 माइल दूर एक छोटा सा शिव जी का स्थान है। उधर लोग जाते हैं पैदल, हम भी जाके आए, घूम के आए। तो नीलकंठ महादेव, तो पहाड़ियों का रास्ता है, पगडंडियों से जाना पड़ता है। मैं भी देख के आया। तो उस इलाके में भरतरी भी फक्कड़ शाही से खुले आकाश को देखकर परमात्मा तत्व में जो सेट हो गए थे, स्थिति हुई थी। तो उज्जैन के किसी ब्राह्मणों के टोले ने इनको, उसमें जो यात्रियों में थे उज्जैन के लोग, उसमें कोई ब्राह्मण था, उसने पहचान लिया कि ये बाबा जो दिख रहे हैं ये मानो न मानो राजा भरतरी है। तो उसने अपना दक्षिणा लेने वाली ब्राह्मण को आशीर्वाद की। चाल से अभिवादन किया। राजाधिराज महाराजा गौ ब्राह्मण पतिपाल यशस्वी राजाधिराज फलाने फलाने भरतरी महाराज की जय हो। भरतरी ने पूछा कैसे हो? बोले महाराज कुशल है, बस हम यात्रा को निकले हैं और कोई खबर दे फलाना मित्र हरिद्वार में मिला था, तो जैसे कोई पेश में जाके आया, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता था हरिद्वार जाके लौटने वालों को। अच्छा 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 अच्छा। सिर आंखों पे हमारे सम्राट साहब हमें सब संभला के गए हैं। अभी तो संध्या हो गई है, कल सुबह आना, तुमको हम दान दक्षिणा देकर तृप्त कर देंगे। ब्राह्मण आए और 7 खजाने खोल के रख दिए कि किसी भी खजाने में से तुम जितना अपने 2 हाथ से उठा सको, या अपने कपड़े में उठा सको, या कोई गठरी बठरी बांधकर सिर पर उठाकर ले जा सको, जितनी भी दक्षिणा उतनी ले जा सकते हो। खजाना खोला तो बड़ा लंबा चौड़ा, बड़ी बड़ी दीवालों की कई परतों से और लोहे के दरवाजों से बना हुआ सरकारी कोष का खजाना दिखाया। ट्रेजरी आज के जमाने में कहे, चांदी के रुपयों की। फिर सोने की गिन्नियों की दिखाई, फिर हीरे दिखाए, पन्ने दिखाए, लाल दिखाए, जवाहर दिखाए। ब्राह्मण का दिमाग खुल गया कि ये एक बड़े लंबे चौड़े गोदाम में से
मैं कितना उठा सकता हूँ। 7 खजाने जिस राजा की हाजिरी में थे और संभालने वाले भी हाजिरी में थे, और राज्य के 7 अंग जिसके मजबूत थे, वो सब छोड़कर गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में पहुंचे, और जो उन्होंने पाया मुझे वो पाना चाहिए। मुझे धिक्कार है कि मैंने उनसे ये संसार की चीज मांगी। यात्रा किए हुए ब्राह्मण की बुद्धि में वो सत्वगुण प्रकाशित हुआ, क्योंकि गाड़ी में जाकर डबल रोटी और पाँव या कल का रखा हुआ भोजन खाते हुए और हरिद्वार नहीं पहुंचे थे। वो तो पैदल गए और सत्तू खाया, अपने हाथ से टिक्कट बनाया। तो सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार और तीर्थ के नियम पालने से मनुष्य का विवेक जगता है, बुद्धि में प्रकाश होता है। दूसरों के हक छीने बिना यात्रा करे, दूसरों का हक छीने बिना आश्रम में रहे या आश्रम में आए। जैसे कोई बैठा है और वो बैठा है पहले से और आप उसको पीठ देके आगे आके बैठ गए, तो आपने आश्रम में आने का पुण्य तो कमाया, लेकिन दूसरे का हक छीनने का पाप लगा गया आपका पुण्य, तो उसके हवाले तुम ठन ठन पाल रहे। आश्रम में तुम रहते हो, खाते पीते हो, तुमको सुविधा मिलती है साधन भजन की, इसकी बात उसकी बात ये वो करके आपने संस्था का हक तो खाने पीने का तो छीना, लेकिन उस हक को प्रसाद रूप में गुरु ने दिया। फिर तुम नाहक का बकवास करते हो या नाहक की खींचातानी करते हो या राग द्वेष करते हो या सेवा साधना से मुकराते हो, तो फिर उन्नति की गति कम हो जाएगी और हलकट विचार आएंगे कि मैं सेट हो जाऊं, पैसा कमा के सेट हो जाऊं, ये करके सेट हो जाऊं, फलाना करके सेट हो जाऊं, मति मारी जाएगी। नहीं तो तुम्हारी मति नहीं मारी जाएगी तो जिनकी मति ऑलरेडी मारी हुई है ऐसे कुटुंबी आएंगे तुम्हारे यहाँ गेस्ट बनकर, बापू से मिला दो, दर्शन करा लो, और वो तुम्हारी मति को कीचड़ में ले जाएंगे। मेरे पास भी आते थे, मेरे को समझाते थे मूर्ख स्नेही कुटुंबी, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अपनी ये सही, हम लोग कैसे देखो सेट हैं, ये है वो है। हाँ, वो सेट क्या थे, अपसेट थे, और उनको अपने को सेट मानते थे और मेरे को ही अपसेट मानते थे। साहब क्या तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा क्या भविष्य होगा, कैसा होगा। है मूर्ख नंदन, तुम मृत्यु से तो पार हुआ नहीं, भगवान को तो पाया नहीं, और नश्वर चीजों में तेरा घर कहाँ है। ये आज के मानव तू कहाँ सेट हुआ है। कल्पना करो कि गंगा की धारा, रेतीले तट पर मकान है, कोई झोंपड़ा है या मकान है, और गंगा की धारा सतत उस रेतीले तट को काट रही है। वहाँ आपका मकान है या जो कोई वृक्ष है गंगा के किनारे सेट हुआ है, और बालू हर झोंके में, गंगा के लहर में बालू के कण फिसल रहे हैं उस ताड़ के वृक्ष के नजीक या बड़ के वृक्ष के नजीक से, और वृक्ष अपने को सेट माने तो कितना मूर्ख है। ऐसे ही आप मृत्यु में, संसार में और शरीर में नौकरी धंधा रुपया पैसा ऐसी वैसी कल्पना करके आप अपने को सेट कर रहे हैं, तो ऐसी ही बेवकूफ़ी है जैसे नदी तट पर वृक्ष सेट है और हर लहर उसके रेतीले तट को काट रही है। ऐसे ही हर लहर श्वास से श्वास की आपके आयुष्य को काट रही है। इसी शरीर में आप सेट हो रहे, तो आपकी बुद्धि का दीवालार निकलने में कमी क्या है। घर का घर है, मकान है, बेटी है, बेटा है, मैं वेल सेट हूं, तो बुद्धि कितनी हम लोगों की मारी हुई है। किस जगह आप आपको अपने को सेट मान रहे हो। लाला भाई साहब, बड़े साहब, सेठ जी, माफ करना,
मति कहाँ लग गई है। मति मारी हुई लोगों में रहते हैं तो समझ में नहीं आता कि हमारी मति मारी हुई है। गोरखनाथ ने ऐसे मारी हुई मति लोगों को कहा, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूलिया एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। जिसको शुद्ध ज्ञान मिला है, वास्तविक तत्व अपना आपा है, अपना आत्मदेव है, उस वास्तविक तत्व में सेट हुए बिना बाकी का सब अपसेट है। तुम कहाँ सेट होने जा रहे हो मूर्खनंदनी? कौशल्या राम राज्य और राम जैसे पुत्र को छोड़कर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में अपने आत्मा परमात्मा में स्थिति करने को चली गई थी। हे मूर्खनंदनी, तू सेट होने को कहाँ जाती? लवर के साथ या किसी बेटा बेटी पैदा करके अथवा कोई नौकरी धंधा करके सेट होने जाती? तो महामती मारी गई तेरी। आम के ढेर में अगर 2 सड़े आम रख दो तो दूसरे आम भी बेचारे जल्दी जल्दी सड़ जाते। ऐसे 2-4 किसी संस्था में हल्की मति के लोग घुसते हैं तो कच्ची मति वालों की भी मति बर्बाद करके रख देते हैं। मेरे गुरुजी को इस बात का बड़ा ख्याल था। मेरे को किसी साधु ने थोड़ी देर बुलाया और बातचीत किया तो गुरुजी को पता चला। मेरे को बुलावा भेजा तो मैं भागता हुआ गया। तो बोले उस साधु से क्या बात हो रही थी, क्यों गया था उधर? मैं कहा सही उन्होंने बुलाया था और उन्होंने मेरे से बात शुरू की थी और बोल रहे थे कि तुम इतनी जवानी में इधर क्या करोगे, थोड़ा ये सीख लो तो रिद्धि सिद्धियाँ आएगी, ये शक्तियाँ जाग होगी, फलाना होगा। अपनी बातें बता रहे थे। क्यों गया उधर? मैंने तो नकल की है गुरुदेव की, असली डांट तो अभी मैं कैसे बताऊं आपको। ऐसा डांटा गुरुजी ने कि क्यों गया। जब तक आत्मा परमात्मा का ठीक से साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक जिसको साक्षात्कार नहीं हुआ उनकी बातें क्यों सुनते हो? सुनोगे तो मानोगे ना। उस समय तो लगा होगा कि कितने कड़क हैं लीलाशाह बापू, लेकिन मैं कहूंगा कि कितने कोमल थे, कितने करुणा वरुणा के भंडार थे। अगर वो डांट नहीं मिलती तो मैं न जाने कौन से मूर्ख के साथ आ जाता कि चलो अपन भी थोड़ा अब घर जाएं, भाई रो रहा है, पत्नी रो रही है, फलाना रो रहे, अपन भी थोड़ा उनको सेट करके फिर आते हैं। माँ दुखी है। अब माँ तो दुखी नहीं थी, माँ की बेवकूफ़ी माँ को दुख कर रही थी। मेरा बेटा, अब उसकी बेवकूफ़ी में हम जाकर मिल जाते, भाई की बेवकूफ़ी में, पत्नी की बेवकूफ़ी में, वो रो रही थी सब। नेता जब जीतता ना, नेता जब कुर्सी जीत लेता है तो सभी उसके कुटुंबी नजीक के हो जाते हैं, और हार जाता है तो सभी बोलते हैं कि हम तो इसको बोलते थे राजकारण में पड़ो ही मत। क्या ख्याल है? ये भी ऐसा है। लेकिन संसार में हार और जीत होती है, लाभ और हानि होती है, सफलता विफलता होती है। ईश्वर के रास्ते पर विफलता तो होती ही नहीं है। इसीलिए संसार के लिए कहा है लाभ हो अलाभ हो, जया जय हो। ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में कुछ नहीं है, अलाभ तो है ही नहीं। साधना किया ईश्वर नहीं भी मिले तो वो भी जीवन इतना सूझबूझ वाला बन जाता है कि साधारण निगुरे लोग जितने दुखी सुखी और चंचल होते हैं उतना साधक नहीं होता।
और निगुरे लोगों को जो नीच गतियां मिलती है वो साधना के रास्ते चले हुए को वो नीच गतियां तो नहीं मिलती है। स्वर्ग ब्रह्मलोक और वैंकुट तो उसको ऐसे ही विश्राम के लिए मिल जाती है और फिर दूसरे जन्म में बड़े खानदानी कोई गृहस्थी या योगी के घर जन्म लेता है। पूर्वाभ्यासेन तैनेव यते हेव शोपि सा जिज्ञासु योग शब्द ब्रह्म तेवर अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतदि दुर्लभंतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। यहाँ तो धीमताम बुद्धिमान के घर जन्म लेगा। जैसे बुद्ध के पास सुविधाएं भी थी लेकिन पहले की साधना नष्ट नहीं की मृत्यु ने, और सब कुछ होते हुए भी चल पड़े, थोड़ी साधना की और बोध को प्राप्त हो गए। परीक्षित ने थोड़ा सा 7 दिन का सत्संग किया और साक्षात्कार को प्राप्त हो गए। तो मृत्यु तो ऐहिक सेट अपसेट कर देता है, लेकिन जो सत्संग है और साधना है वो मन बुद्धि तक नहीं स्व तक जाती है। इसलिए स्व शाश्वत है, शरीर और मन बुद्धि तो परिवर्तित है। अष्टावक्र ने अगले जन्म की साधना की, माँ के गर्भ में 8वां महीने का था और वहाँ ज्ञान उभर आया और पिता को कहते हैं आप वेद की ऋचाएं तो बोलते हैं, वेद की व्याख्याएं तो करते हैं, लेकिन वेद की व्याख्या का अर्थ करने की सत्ता जहाँ से आती है उसमें तो आप स्थित नहीं होते। और ऋचा ऐसे उच्चारण किया जाता है। 1-2 बार जब टोका गर्भस्थ शिशु ने तो कुहुल ब्राह्मण चिढ़ गए और श्राप दिया कि अभी तो माँ के पेट से बाहर नहीं आ और बाप की गलतियां बताता है। 8 महीने का आठड़िया जा तेरे शरीर में 8 खोड़ खापड़ हो, मार दिया चीटा। पिताश्री आपका श्राप शिरोधार्य, लेकिन आपका श्राप लगे मैं वो नहीं हूँ, श्राप लगेगा इस शरीर को, और ये शरीर तो पैदा होगा दिखेगा विलय हो जाएगा। मैं तो इस शरीर के पहले भी था अभी भी हूँ, बाहर आऊँगा फिर दिखूँगा, शरीर छूट जाएगा फिर भी मैं अछूट आत्मा में स्थित हूँ। इसलिए आपका श्राप मुझ तक नहीं पहुँचता है पिताश्री। ये है सेट होने की महिमा। कैसी संस्कृति में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम कहाँ सेट होने के लिए भटक रहे हो। हलकट लोगों के संग में साधिकाएं नौकरानियां बन जाती, साधक नौकर बने जाते। अरे तुम साधक हो, ऑफिस में काम करते हो या ये करते हो, पति हो पत्नी हो आपस में, लेकिन अपने को किसी का नौकर या अपने को किसी सर्विस करने वाले की नौकरानी बनाना या मानना ये बिल्कुल नासमझी है। आप अपने को शाश्वत तत्व का अमृत पुत्र मानो और वहां सेट हो जाओ। तो एक है आधि, दूसरी है व्याधि। ये दोनों इस शरीर में मैं मानने वाले को पकड़े रहती है, और कहीं भी सेट होए तो सेट होने का भ्रम होता है। वे अभागे सेट के बहाने अपसेट ही रहते। ये सत्संग दिमाग खोल दे अगर अच्छी तरह से समझ में आए तो। कबीर जी ऐसे लोगों को नालत बरसाते हुए कृपा करते हैं। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को 108 नालतें देते। जो संसार में सेट होने को लगे हैं ऐसे लोगों को 108 गालियां दी कृष्ण ने। और कबीर जी भी ऐसे लोगों को नालत बरसाते हैं। और नारद जी भी ऐसे लोगों को मंदमती कहते हैं। मंदासु मंदमतया, मंदमती वाले। भाग्य भी मंद है और उपद्रवी है, खाम खा उपद्रव मचा रहे। कितना उपद्रव है विश्व में। ये सब अपसेट में सेट, जो अपसेट करे उसमें सेट होने वालों का ही उपद्रव है। एक कमरे में 10 ब्रह्मज्ञानी रह सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र में 10 राष्ट्रपति नहीं रह सकते। क्या ख्याल है?
रह सकते हैं क्या? एक कमरे में 10 ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मज्ञानी रह सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र में 10 राष्ट्रपति नहीं रह सकते, 10 प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। बनर्जी का क्या हाल हो गया देखा ना तुमने? वो उसी में सेट होना चाहते, तो एक दूसरे को उपद्रव, वो एक दूसरे के लिए उपद्रव करते रहते। इतने सारे बम बने हैं कि मनुष्य जाति जो 525 करोड़ है, वो एक बार नहीं मर मर के फिर से बन जाए, फिर मरे, फिर 7 बार मनुष्य मर सके, उतना तो मनुष्यों ने घात की बम बनाकर रखे। फिर भी अहंकार में डर है कि और भी आविष्कार और भी बनते जा रहे। कैसी मति मारी गई है मानव जात की। लेकिन ऐसी सच्ची बात कोई समझदार सुन लेगा तो सुन लेगा, ना समझ तो इस बात से ही अपसेट हो जाएगा, क्योंकि बैठा ही बेचारा अपसेट की जगह पर है। फिर उस ब्राह्मण का क्या हुआ? गए भरतरी के पास, 7 खजानों में से हीरे भी नहीं उठाए, नहीं तो एक तगारा भर के हीरे उठाते तो 10-5 करोड़ आज के ज़माने के तो हो जाते, उस ज़माने के 10-20 लाख तो माने जाते। नहीं लिया। जितना भी कोई कपड़े में हीरे भर के निकलते तो कितना होता, लेकिन ब्राह्मण की बुद्धि थी कि हीरे तो एक गोदाम में से उठाऊंगा, एक राजा के खजाने में से, लेकिन वो तो फिर भी पड़े रह गए ढेर। 7 खजाने थे वो छोड़ के गए, तो कोई महत्वपूर्ण चीज तो होगी, क्योंकि बुद्धिमान राजा थे। ऐसे बुद्धिमान कौशल्या जी थी, राम राज्य को छोड़ दिया, राम जी का सानिध्य छोड़ दिया और श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग मिल जाता है, कुपात्रों को इसीलिए कदर नहीं करते, और सुपात्र को मिले तो उसका महत्व नहीं भूलते। कुपात्र को सत्संग मिलता है तो कदर नहीं करता, और सुपात्र को सत्संग मिलता है तो महत्व नहीं भूलता है। अब हृदय पर हाथ रखो कि आप कदर करते हैं, आप कुपात्र हैं कि सुपात्र हैं, खोजो। सुपात्र को सत्संग मिलेगा तो वह कदर किए बिना रह नहीं सकता, और कुपात्र को सत्संग मिलेगा तो कदर नहीं करेगा, और अपसेट होने वाले में सेट होने के लिए क्या क्या करता रहेगा। और मंदा सु मंद मतया, सु उपसर्ग है, विशेष मंदमती, मारी हुई मती, एकदम रह गए। मंदासु मंदमतया, उपद्रता, उपद्रवी, अपने लिए दूसरों के लिए मुसीबत पैदा करते, टेंशन पैदा करते। शादी करूंगा तो यही करूंगा, चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। अरे मूर्ख, तेरा उसका मेल नहीं होने वाला है, जरा धीरज रख, थोड़ा तो धीरज रखो, थोड़ा तो भीतर की आवाज आने दो। उनको भेजेंगे, मन चाही करवा लेंगे तो ज्यादा मुसीबत में पड़ोगे एकाएक। मारी हुई मति, चालाकी का उपयोग गुरु के द्वार पे कर रहे। मंदासु मंदमतया, मंद भाग्या, उपद्रता, अपने लिए उपद्रव पैदा कर। बाहर से तो कहते हैं गुरुजी गुरुजी, जो तुम्हारे आगे जो तुम्हारे आगे, लेकिन अपनी मन की चाह ही करवाएं तो तबाही होगी, जो आज्ञा कहाँ होगा। फिर हम अगर हमारे गुरुदेव से मन की चाह ही कराते तो हमारी वो दुर्दशा होती कि कोई कोने में पड़ा रहते। हमने अपनी मन चाहे गुरु जी से कभी नहीं करवाई। दाढ़ी बाल कटवाते तो उनकी आज्ञा मंगवा लेते,
गुरु जी खुश हो गए कि हाँ, ऐसे हाली पांव हो गए नाथ संप्रदाय में। जो मन में आए वो मत करना, जो मन की वासना कराए वो मत करना। तो आपका इच्छा विचार या आपका नजरिया वासना मूलक है कि धर्म मूलक है? मनमाना मूलक आपका उद्देश्य है कि गुरु के सिद्धांत के अनुरूप आपका उद्देश्य बन रहा है? वो जरा देखो तो पता चल जाएगा कि आपका भविष्य अपसेट होने वाला है कि सेट होने वाला है। मनमाना आपने उद्देश्य बनाया तो निश्चित आपका अपसेट ही है भविष्य, इसमें कोई रोक नहीं लगा सकता। ब्रह्मा जी भी इसको अन्यथा नहीं कर सकते। मनमाना उद्देश्य किया तो आपका भविष्य अंधकारमय है, इसमें ब्रह्मा जी भी रोक नहीं लगा सकते। और शास्त्र अनुरूप किया तो आपका भविष्य परम उज्जवल है, इसमें 33 करोड़ देवता भी रोक नहीं लगा सकते। ये कर्म का सिद्धांत है, सृष्टि के संचालक का, परमेश्वर का संकल्प का, नियम का सिद्धांत है। रामा अवतार में बाली को छुपकर मारना जरूरी था, क्योंकि उसको वरदान था सामने आ जाए तो आदि शक्ति उसके पास चली। वही राम जी को कृष्ण अवतार में उसी बाली ने, अगले जन्म के बाली ने कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण को तीर मारा और उसी से श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा। कर्म का सिद्धांत भी महत्व रखता है। अपनी अकल होशियारी को अपना मन चाहा गुरु से करवाने की चालबाजी से तो तुम अपसेट होने की खाई में जा रहे। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ऋषियों के आश्रम में, गुरुओं के आश्रम में जो लोग रहते थे उसमें वे ही लोग पार हो जाते जो मन चाही नहीं शास्त्र के अनुरूप करते थे। और जो मन चाहे करते थे वो पढ़ लिख के फिर संसार में जाते थे और कमा खाते थे। साधारण लोगों से तो ठीक थे, लेकिन पूर्णता तो उन्हीं लोगों को मिलती गुरुकुलों में भी, जो पूर्ण तत्व के लिए सजाग रहते थे। भरतरी ने उस ब्राह्मण को चिट्ठी वापस लाए, क्यों नहीं मिला क्या? बोले महाराज आपकी कृपा से खूब दे रहे थे, लेकिन आपके दर्शन और गंगा माई का स्नान और मेरा गुरु का दिया हुआ साधन भजन से बुद्धि में प्रकाश हुआ कि इतना होने के बाद भी आप छोड़ के आए। तो क्यों छोड़ के आए? और वो छोड़ के आए तो इससे ऊंची चीज पाने को आए होंगे। वो जो पाया आप, वो जो चीज पाने को आए उसी में से मेरे को भिक्षा मिली। भरतरी खुश हो गए। ये कथा मैंने कई बार कही है, कैसेट में सुन लेना। और उस ब्राह्मण को वहां सेट कर दिया जहां भगवान शिव जी सेट है, जहां भगवान नारायण विराजते विश्राम करते, जहां श्री रामचंद्र जी सेट थे, राजा जनक सेट थे। राजा भरतरी को गोरखनाथ जी की कृपा से वहां सेट हो गए और गोरखनाथ जी राजा भरतरी गोरखनाथ की कृपा से सेट हो गए और भरतरी की कृपा से ब्राह्मण सेट हुआ। फिर कितने लोग वास्तविक स्वभाव में स्थित हुए होंगे वो मेरे पास संख्या नहीं है, लेकिन कईयों को भरतरी की कृपा प्रसादी मिली होगी। और जिन्होंने जितना आदर किया होगा उस महापुरुष की वाणी का, महापुरुष के दर्शन का, सत्संग का, वचन का, उद्देश्य का, संकेत का, उतने वो ऊंचात्मा हुए होंगे। और जिन्होंने सुन सुनाकर अनादर किया हुआ होगा वे उतने ही दुर्मति दुर्गति को गए होंगे। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि हे राम जी, मैं बाजार से निकलता हूं तो मेरे लिए मूर्ख लोग क्या क्या बोलते हैं। राम राज्य का जमाना, मेरे लिए क्या क्या निंदा करते हैं, क्या क्या बोलते हैं मूर्ख लोग। मेरा दयालु स्वभाव है, मैं तुमको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज की करुणा को हम प्रणाम करते हैं।
लोग क्या कहते हैं उधर ध्यान न दीजिए, संतों के दोष न देखिए, न सुनिए। संतों में एक भी गुण है तो उनका लीजिए और अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थित कीजिए। कबीर जी के लिए लोग क्या क्या बकते थे और कितने ही लोग भाग गए। यश था तो कितनी भीड़ थी, बाद में कितने ही हट गए। फिर भी सलूका मलूका बने रहे तो कबीर जी ने कहा तुम चले जाओ। बोले नहीं प्रभु, वैश्या सच कहती है झूठ कहती है वो हम सोचते ही नहीं। वैश्या कहती है कि आपके बिस्तर पर थी, शराबी कहता है शराब बेचने वाला कि आपने वो लिया, लेकिन आप शराब पीते कि नहीं पीते, वैसा सच कहती कि झूठ कहती, वो हमारे को सोचने का अधिकार ही नहीं है। आपके दर्शन से, आपके वचन से हमारी उन्नति हो रही है, हमारा मंगल हो रहा है, इसलिए वो कोई कुछ भी कह दे हम आपकी शरण नहीं छोड़ेंगे। हमारी सूझबूझ बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, भगवान नाम बढ़ रहा है। महाराज लोग चाहे कुछ भी कहें और आप चाहे अपने उन लोगों के कहने के अनुसार आपका व्यक्तिगत जीवन चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो आप कर्णधार हैं महाराज। और उनकी भाषा नहीं थी, उनके बिल्कुल सच्चे हृदय की अनुभूति की वाणी थी। कबीर जी की दृष्टि पड़ी और वो वहीं बैठ गए, विश्रांति में अनुभव हो गया, आगे परमात्मा विश्रांति। तोतापुरी गुरु जी से दीक्षा वीक्षा लेके रामकृष्ण उनका आदर करते थे। लोग बोलते थे तुम्हारे आगे तो माता जी प्रकट हो जाती थी, तुम ऐसे महान ठाकुर। और ये बाबा लंगोटी धारी के चक्कर में कहाँ आए, और ये फलानी तेली के घर तो रात को रहे थे, और ये तो फलानी भाई के इनके भक्तानी फलानी है, वो कुछ का कुछ बके। रामकृष्ण ने कहा मेरा गुरु कलाल खाने जाए फिर भी मेरे लिए मेरा गुरु नंद राय ले। तब रामकृष्ण सेट हुए स्वभाव में ठीक से। मैं नैनीताल गया था और वहाँ उस इलाके का बड़ा प्रसिद्ध एक संत था। गुरुजी आज आएंगे कल आएंगे इंतजार करते करते गुरुजी के आश्रम से नजीक में वो था जो प्रसिद्ध महाराज था, उसका आश्रम। तो मैं गया तो फिर उसने पूछा कैसे, मैं क्या हम गुजरात से आए हैं। वो उस प्रसिद्ध महाराज ने मेरे को देखकर वैसा कुछ, मेरा वैराग्य भी था, बाल भी ऐसे घुंघरूले थे और लाल टमाटे जैसा शरीर और ईश्वर के लिए तड़प वाला भाव था। तो आइए 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 ब्रह्मचारी जी आइए आइए, मेरे लिए स्पेशल पूरियाँ बनवाई और खास भोजन कराया। मैं फिर मेरे से पूछते पूछते बात करते करते मेरे को बोले जरा सुनाइए। तो मैंने गीता के 6 अध्याय का श्लोक पर व्याख्या कर दी जरा सा। घर में ही हम पढ़ते थे गीता, और भगवत भाव में तो तड़फ थी तो हो ही जाता था भाव में। तो वो और उनके 2-4 जो बैठे थे बड़े प्रभावित हुए। तो तुम ब्रह्मचारी कहाँ ठहरे हो, कहाँ रुके हो? तो मैंने नाम लिया मेरे गुरु जी के। अरे बोले वो सफ़ेद कपड़े वाला महार। तो उसके बोलने में जो थोड़ा छिछरापन था, मैंने गांठ बांध ली। मैं सच कहता हूँ वो हमारे गुरुजी के आश्रम से सटा हुआ ही था, पास में ही था। उसी के आश्रम को छूकर ही हमारे गुरुजी के आश्रम की पगडंडी जाती थी। मैंने दोबारा उसका मुंह नहीं देखा। हमारे गुरुजी के, हमने हृदय से जिनको गुरुजी माना है या हमने सिर झुकाया है, उनके लिए घिसी पिटी कोई बात उसने तो नहीं कही, लेकिन उनके चेहरे पर घिसी पिटी रेखा देखी। अच्छा अच्छा वो सफ़ेद कपड़े, ऐसा नहीं उसका हृदय खिला। अच्छा अच्छा लीलाशाह महाराज जी के यहाँ
नहीं, अरे वो जैसे कोई पड़ोसी को देखकर कॉम्पिटिटर नहीं जलते हैं, वैसी भाषा थी। हमारे गुरुजी तो किसी से कॉम्पिटिटर या कंपटीशन में नहीं मानते थे, अपनी चाल से जीते थे और अपने ढंग से जीते थे। फिर भी कोई देखकर उनसे ईर्ष्या करे तो क्या, हम उस ईर्ष्यालु का मुंह दोबारा कैसे देखूंगा। मेरे गुरुजी के लिए जिसके हृदय में आदर नहीं है, मेरा गुरु भाई था, मेरे से बहुत होशियार था। 6 महीना गुरुजी रातियां जग कर उसको वेदांत पढ़ाए सिखा और वेदांत केसरी हो गए। और वो सम्मेलन करते हैं तो जगत गुरु शंकराचार्य भी उनके सम्मेलन और प्रवचन में शरीक होने की इच्छा करते थे। ये बड़े बड़े वेदांताचार्यों की बड़ी लंबी कतार लगती। हाँ, वेदांत सम्मेलन होता अजमेर में, आज उधर ये उधर 30वां सम्मेलन, 31वां सम्मेलन। एक बार निरंजन देव तीर्थ जोशीमठ के शंकराचार्य आमंत्रण देने गए। उन्होंने बोला भाई हमारे पास समय नहीं, हम कहाँ राजस्थान और कहाँ, हम नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ मनोहर दास हैं, वो वेदांत का सत्संग बहुत बढ़िया करते, उधर कभी आएंगे तब तुम्हारे यहाँ आएंगे। बोले महाराज वही मैं हूँ आपका सेवक, हमारे यहीं सम्मेलन होता है, मेरा नाम मनोहर दास है। तुम ही हो भाई, तुम्हारा तो वेदांत में बड़ा कमांड, हम आएंगे। तो कितनी ऊंची उनकी विद्वता थी। निरंजन देव तीर्थ अभी 10-15 साल पहले, उनका शरीर 20 साल पहले शांत हुआ, मैंने उनको देखा था। लेकिन मेरे गुरुजी के प्रति वो थोड़ी उनकी वाहवाही हुई तो शंका समाधान हुआ। तो किसी ने कहा कि साईं जी तो ऐसा बोलते हैं, और स्वामी जी आपने तो ये उपनिषद की, गीता की ऐसी ये अर्थघटन किया। तो मेरे गुरु भाई ने कहा कि साईं जी ने अभ्यास नहीं किया है शास्त्रों का, संस्कृत का, मैंने जरा अभ्यास किया है ना, इसलिए इसका अर्थ यही है। और किसी ने जाकर साईं जी को कह दिया कि वो बोलते हैं कि साईं जी नहीं पढ़े हैं और मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो साईं जी के हृदय से उतर गया। तो बोले पढ़ा रहे, उधर ही पढ़ता रहे, वहीं पढ़ा रहे, इधर नहीं आ रहे। वो निस्तेज होते होते ऐसी उसकी दयनीय दशा हो गई कि आश्रम बना और आया तो अब क्या करें। रोटी का टुकड़ा जैसे डाल दिया किसी को, हमने उसकी व्यवस्था करवा दी। उसी के भक्तों ने वाड़ेज में सत्संग रखवा लिया, हम नहीं गए। वो बहुत हमारे इर्द गिर्द उसने गिड़गिड़ाया, लेकिन जो मेरे गुरु के हृदय से उतर गया वो मेरा गुरु भाई कैसे रह सकता है।